राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 13 अप्रैल 1994, रामधाम सिंथल। राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। एक बात खास है, स्वामी जी महाराज का जो प्रवचन है ये, इसमें बहुत बढ़िया बात बताई है महाराज जी ने। एक बात खास है, वो बात बताई जाती है। अब ये बात ठीक मान लें, हमसे नहीं मानी जाए तो शंका संदेह हो तो पूछ लेना, और उसको मान ले, फिर बड़ी सुगमता से हमारा कल्याण हो जाए, बड़ी सुगमता से। गीता ने कहा है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। महाराज जी भगवान कहते हैं तुम जान लो, जानना आवश्यक है। और तुम जान सकते हो किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न इच्छा रखता है, न द्वेष करता है, ना राग करता है, ना किसी से बैर करता है, ना किसी से बैर करता है, न किसी से दोस्ती, और न ही किसी से बैर, और न ही किसी के सिरधनी, और न ही किसी के बैर। ये बात है। यौन द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। राग द्वेष, हर्ष शोक, ठीक वे ठीक, अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद है। द्वंद किसको कहते हैं? जिसमें दो चीजें होती है, ये द्वंद। ये द्वंद ही वास्तव में बंधन करने वाला है। निर्द्वंदो ही महाभावो, जिसके द्वंद नहीं है, न राग करता है किसी से, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न हर्ष करता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है, न अनुकूलता में प्रतिकूलता में। ये द्वंद जिसके समाप्त हो गए, ठीक बे ठीक छोड़ दीजिए। महाराज जी कहते हैं ठीक बे ठीक है, ठीक बे ठीक का खाता उठा दीजिए जीवन से। इतनी सरल बात है, इतनी सी बात है, हमारे पर है ये। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व वे मुक्त हो जाते, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। 7 का 28वां बोलिए। और येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़पता। अर्थ बता दीजिए। हाँ, परंतु निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 27वां और बताइए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इसमें हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बताया कि इच्छा द्वेष समूहेन द्वंद्व मोह न भारत है, सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परम तप है। ये द्वंद्व मोह से ही जन्म मरण होता है, द्वंद्व मोह से जन्म मरण होता है। द्वंद्व से रहित हो जाए, इच्छा से रहित हो जाए, द्वेष से रहित हो जाए, द्वंद्व मोह से रहित हो जाए, तो 5 का 26 बोलिए। काम क्रोध युक्ता नहीं यति नहीं यत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो ये बताया कि काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म। तो काम क्रोध द्वंद्व से रहित, ये बात बताई। जो परमात्मा तत्व को जान गए हैं उनके लिए सदा ही प्राप्ति है। जीते हुए, मरते हुए, हर हाल में रहते हुए, क्यों? द्वंद्वों से रहित हो गए। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो द्वंद्व मोह से परम पद को प्राप्त होने वाले महापुरुष के लक्षण। गच्छन्ते मूढ़ा, चले जाते हैं मोह रहित परम गति को, फिर वापस लौट के नहीं आते हैं। तो द्वंद्वों से रहित होना क्या है, ये इस बात की पर विचार करेंगे हम लोग। महाराज जी कहते हैं कि वो द्वंद्वों से रहित होना क्या है, वो एक बात बताई जाती है।
जिसके लिए महाराज जी ने कहा कि मैंने पहले कहा था, वो बात अब बताई जाती है जो महाराज जी ने पहले कही थी कि गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। बड़ी सुगम, बड़ी सरल, बड़ी सीधी बात आप मान ले, इतनी बात की सुख भी रहने वाला नहीं है और दुख भी रहने वाला नहीं है, अनुकूलता भी रहने वाली नहीं है, प्रतिकूलता भी रहने वाली नहीं है, राग भी रहने वाला नहीं है, द्वेष भी रहने वाला नहीं है, ठीक भी रहने वाला नहीं है, बेठीक भी रहने वाला नहीं है। ये जितना संसार है, द्वंद है, ये सब रहने वाला नहीं है। ये जितना संसार द्वंद है, ये रहने वाला नहीं है, सब अभाव में जा रहा है, सबका निरंतर अभाव हो रहा है। तो सबका अभाव हो रहा है तो उसमें क्या फर्क रहा? सुख का भी अभाव होता है और दुख का भी अभाव होता है, और दुख का भी अभाव होता है, अनुकूलता का भी अभाव होता है, प्रतिकूलता का भी अभाव होता है, हमारे साथी का भी अभाव होता है, हमारे साथी नहीं है उसका भी अभाव होता है, शत्रुओं का भी अभाव होता है, मित्रों का भी अभाव होता है, ठीक का भी अभाव होता है, बेठीक का भी अभाव होता है, सबका अभाव ही अभाव हो रहा है। निरंतर निरंतर सृष्टि मात्र का भी सबका अभाव ही हो रहा है। तो उसमें छोटा बड़ा क्या बताइए, उसमें अनुकूल प्रतिकूलता क्या? जब प्रतिकूलता का भी अभाव हो रहा है, अनुकूलता का भी अभाव हो रहा है, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं ऐसे हम रहेंगे नहीं, इनका अभाव हो जाएगा। इनका संयोग मानना तो बंधन है और इनके साथ में वियोग मानना मुक्ति है। सब अभाव में जा रहा है, इसमें शंका है तो पूछो। शरीर अभाव में जा रहा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब अभाव में जा रहा है। सब जितनी चीजें लोक परलोक में सब में अभाव में जा रही है, सब अभाव में जा रहा है। इसमें ठीक बेठी क्या, हर्ष शोक क्या, मतलब मान भी अभाव में जा रहा है, निंदा भी अभाव में जा रही है, प्रशंसा भी अभाव में जा रही है, अनुकूलता भी अभाव में गई, प्रतिकूलता भी अभाव में गई, सब अभाव ही अभाव में जा रहा है। सभी तो द्वंद। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब सब अभाव में जा रहा है तो द्वंद्वों से रहित होने में क्या जोर आया? बोलिए। जिन द्वंद्वों से हम रहित होना चाहते हैं वो द्वंद्व तो अभाव में जा रहे हैं, इसमें कौन सी कठिन बात है? शंका है तो पूछो, किसी के समझ में नहीं आई है तो बोलो क्या कहा। इसमें कोई शंका होती है तो संदेह होता है तो बताओ, बोलो। आप कह रहे हो, किसी ने प्रश्न किया कि ये समझ में आ रहा है, फिर आप कह रहे हो वो हमें समझ में आ रहा है महाराज जी, फिर लगाव क्यों हो रहा है हमारा? बात आपकी समझ में आ रही है, लगाव तो यह समझा नहीं, अभावों को अभाव में होता है तो लगाव नहीं होता, अभावों का अभाव होता है। अगर ये समझ लेते तो हमें लगाव नहीं होता, लगाव होता है तो आपके समझ में नहीं आई है। देखो, अपने प्रेम से आप खेलते हो, ध्यान देना, आप खेल खेलते हो तो अपने प्रेम के लिए ही खेलते हो, विनोद के लिए ही खेलते हो, तो उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। तो उसमें लगाव होता है क्या? आपकी हार हो गई आपकी तो उसमें आपके क्या लगाव होता है? हम देखो, खूब ठीक ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से देखो कि ये खेल है, ये तो खेल हमें पता है कि ये तो मिटने वाला है, तो क्या यहाँ लगाव है? जब ये मिटने वाला है तो खेल है, ये संसार खेल है, तमाशा है। अनुकूलता आ गई खेल है, प्रतिकूलता आ गई खेल है, सुख आ गया खेल है, दुख आ गया खेल है। तो ये मिट रहा है, अब लगाव कैसे होगा? जब मिट रहा है ये मानो तो लगाव कैसे होगा? ये स्थायी कहो तो लगाव होगा, ये तो मिट रहा है। रज्जब दास जी महाराज कह रहे हैं, रज्जब रोवे कौन को, किसको तो रोवे, और हंसे सो कौन विचार। किस बात को लेकर के हंसे? गए सो आवन के नहीं, गए जो चले गए हैं वो तो आएंगे नहीं वापस, और रहने वाले ये जाने जा रहे हैं, रहे सो जावन हार। अब किन से लगाव करें? अब क्या लगाव होगा बताओ? रज्जब सब जाने ही जाने वाले हैं, रज्जब दास जी कहते हैं सब जाने ही जाने वाले, अब किससे लगाव करें? रख तो सकते नहीं, रहने वाला कोई है नहीं। अब हंसे सो कौन विचार,
बोलो, आप बोलो, लगाव कहाँ टिकेगा। जब ये बात हम मान ले में, स्वीकार कर ले में, गए सो आने आने के हैं नहीं, और रहने वाले जाने वाले हैं, तो कहाँ से लगाव होगा आप बताओ। लगाव टिकेगा कहाँ। सीधी सीधी बात है, सब जा रहे हैं। जो जा रहे हैं, जा रहा है, क्या जा रहा है, तो जा रहा है, जो जाने वाला जा रहा है। तो कहते हैं कि निर्द्वंद हो जाओगे। जा रहा है, ये देखने से क्या होगा, कि देखने से ये होगा कि आप द्वंद्व रहित हो जाओगे। जाने वाले को जाने वाला देखोगे ना, तो आप द्वंद्वों से रहित हो जाओगे। ये क्या है, तो जाने वाला है, यही आपके मन में आएगी। ये क्या है, तो रहने वाला है नहीं। तो जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि भाई बहन लड़ते हैं, बच्चे बच्चा बचपन में तो लड़ते हैं, तो माँ कहती है कि अरे भैया, भाई के साथ क्यों झगड़ता है, ये तो अपने घर जाएगी। तो ये एक शिक्षा है बहुत बड़ी। ये बाई तो घर जाने वाली है। तो निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। द्वंद्व क्या है, कि राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, ठीक है, बेठीक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, हमारा तुम्हारा सब द्वंद्व है। ये सब तो जा रहा है, दोनों ही इसमें, दोनों जा रहे हैं। तो ऐसे इसलिए दोनों ही के बारे में कहा है 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में, न प्रारिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। अर्थ क्या हुआ, कि प्रिय को प्राप्त करके फिर हर्षित ना हो, और अप्रिय को प्राप्त करके द्वेष न करे। कितनी सरल मुक्ति है, कितनी सरल मुक्ति है। केवल ये बात समझ लेना, इतनी सरल मुक्ति, इतनी सरल मुक्ति, कि ये जाने वाला, इतनी तो कह रहे हैं महाराज जी, ये रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है। अब जाने वाला ही है, रहने वाला नहीं है। इसमें क्या तो राजी हुए और क्या नाराज हुए। किस बात को लेकर के नाराज हुए हम। बहुत तरह की बातें होती है घर में, सब दुख मिट गए, सब द्वेष मिट गया। अब राजी नाराज से ही तो दुखी सुखी हो रहे हैं। और अगर ये मान लें कि क्या है, तो जाने वाला ही है, क्या तो राजी हुए और क्या नाराज हुए। कितने घर छोड़ के आए हैं, वहां कहीं टिके नहीं। अब उन घरों में क्या हो रहा है, अपने को क्या मतलब है। ऐसे ही इन घरों में है, क्या तो राजी हुए, ये रहने वाला है नहीं, क्या नाराज हुए। रहने वाला नहीं तो क्या राजी, क्या नाराज हुए। किसके साथ राग करें और किसके साथ द्वेष करें, ये तो जाने वाला है। बहुत ही सुगम चीज है, बहुत ही सरल उपाय है। इसमें कठिनता है तो बताओ, जिस भाई बहन को कोई कठिनता आती है तो वो बताओ। तो ये तो मिट रहा है, कोई बताओ कुछ। ये तो सब मिट रहा है, सभी मिट रहा है, सब अभाव में जा रहा है, प्रलय में जा रहा है। अब कोई पूछे तो इसी बात में पूछे, इसी बात को पूछें। हमारा संयोग वियोग होता है, जैसे मतलब है कि, तो सत्संग में हम आ गए तो हो गया, आ गए संयोग हो गया, और आप चले गए तो वियोग हो गया। फिर आप आ गए, फिर संयोग हो गया, फिर आप चले गए, फिर वियोग हो गया। ये संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, ये सब के साथ होता है। संयोग वियोग ये सब के साथ होता है। इसमें वियोग नित्य है, संयोग है नित्य है। इतनी बात है, इतनी सीख बात है, इतनी सीख बात है भैया, इतनी छोटी सी बात है। जीवन मुक्ति हो जाए इतनी छोटी सी बात में, इसी क्षण, क्षण भी इसी क्षण हो जाए, इसी क्षण आप स्वीकार कर लें, इसी क्षण आपका, इसी क्षण मुक्ति। देरी का काम नहीं है इसमें। नित्य को पकड़ लो, संयोग मुक्ति हो जाएगी। अनित्य को पकड़ लो, बंधन हो जाएगा। अनित्य का ही बंधन है और नित्य की मुक्ति है। संयोग और वियोग है। जो आपका हमारा पहले वियोग था, संयोग नहीं हुआ था, उससे पहले आपका हमारा वियोग था। अब परिचय हो गया तो हमारा संयोग हो गया। पहले आपको हम जानते ही नहीं थे। हाँ, आपको मैं नहीं जानता था, आप मेरे को नहीं जानते थे, वियोग था। और एक दिन वियोग होगा, तो ना आप रहोगे, ना ये शरीर रहेगा, ना दूजा रहेगा, ना वियोग होगा। तो वियोग होगा, तो वियोग होगा, तो वियोग ही नित्य हुआ ना, संयोग अनित्य हुआ ना। तो संयोग की इच्छा छोड़ना मुक्ति है। तो वियोग का स्वीकार कर लेना, वियोग को स्वीकार कर लेना। चाहे वियोग को स्वीकार करो, चाहे अभाव को स्वीकार करो, एक ही बात है। अब मैं कहने का मेरा मतलब यह है कि महाराज जी कहते हैं कि मैं कई तरह से बातें कहता हूं, मैं दूसरी रीति से कहता हूं। अब जिसमें ठीक समझ में आए वो बात स्वीकार कर लो। महाराज जी कहते हैं नित्य निरंतर वियोग हो रहा है,
तो उस वियोग को स्वीकार कर ले, तो क्या बाधा लगे। और स्वीकार नहीं करो तो वियोग तो हो ही जाएगा, स्वीकार मत करो। आपके क्या प्रश्न रह गया बताओ। आप वियोग को नहीं स्वीकार करोगे, संयोग को स्वीकार करोगे, तो कोई है ऐसा आपके में सूरवीर जो संयोग को रख ले? बताओ, रख सकता ही नहीं। तो बताओ, जो रख सकते ही नहीं उसको छोड़ने में क्या बाधा है? आप ही छोड़ रहा है, आपसे ही छोड़ रहा है, अपने आप उसको छोड़ दो। अब मुक्ति नहीं है तो मेरा कान पकड़ लेना। अब मुक्ति बड़ी सीधी सरल बात है। कोई सीखना नहीं, नहीं आना, नहीं जाना, नहीं कोई उद्योग नहीं करना, कोई परिश्रम नहीं करना, सीधी सादी बात है। और संदेह है तो पूछो। किसी ने प्रश्न किया, संयोग को कैसे छोड़े? महाराज जी ने उत्तर दिया, संयोग को कैसे छोड़े नहीं, संयोग तो वियोग में स्वतः बदलता है। कैसे छोड़े नहीं, संयोग को कैसे रखें? संयोग को कोई रख सकता है? भाई बहन किसी की ताकत है? बोलो। कोई भाई बहन किसी की ताकत है तो बोलो। प्रश्न, संयोग रख तो नहीं सकते, पर इसका लगाव छूटता नहीं है। कैसे नहीं महाराज छूटता है? मैं कहता हूं संयोग रख ही नहीं सकते, उसका लगाव कैसे नहीं छूटता? जो जा रहा है उसका संयोग छूटना सुगम है। कोरी फजीती अपनी करनी है और कुछ नहीं। संयोग रखने की जरूरत करना है, अपनी फजीती करनी है और कुछ नहीं। बड़ी फजीती करनी है, बड़ी फजीती। अपनो मांझनो गमानो है और कुछ नहीं। बताओ, केवल आपका मांझना ही तो जाएगा, और क्या जाएगा? क्या कर लोगे इसमें? संयोग तो वियोग में बदलेगा ही। संयोगा वियोगांते मरणांतक जीवितम। संयोग का वियोग नित्य है, अंत है, और वियोग नित्य है। आप नित्य को ही आप नहीं पकड़ोगे तो मुक्ति कैसे होगी? वियोग नित्य है, इस वियोग की बात को नित्य ये नहीं पकड़ोगे तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? बताओ, आप ही बताओ। अनित्य को पकड़ो, क्या मुक्ति हो जाएगी? अनित्य को पकड़ो, क्या मुक्ति हो जाएगी? कोई पूछो, कोई बात है तो पूछो। प्रश्न आया, महाराज जी पकड़ना तो चाहिए वियोग को, और पकड़ता है संयोग को। किसी ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, इस बात से तो कहना पड़ रहा है। महाराज जी ने कहते हैं कि पकड़ना तो चाहिए वियोग को और पकड़ता है संयोग को, इस वास्ते कहना पड़ रहा है। हमें नहीं तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं थी। आपको यह कहने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप अग्नि में हाथ मत दो, ये कहना पड़ता है क्या? कहना तो वही होता है जहां गलती होती है। कहना तो वही पड़ता है। किसी से कहें कि चूल्हे में हाथ मत देना, चूल्हे में हाथ मत डालना, लकड़ी डालना, हाथ नहीं डालना, ये कहना पड़ता है क्या? ये कहना पड़ता ही नहीं, क्योंकि हाथ कोई डालता ही नहीं है चूल्हे में। कहना पड़ता है क्या? कहना तो वही पड़ता है जहां गलती करते हैं। गलती करने पर फिर भी गलती नहीं छोड़ते और चाहते हैं मुक्ति। बोलो, ये ठीक है? कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है। कोई मतलब है कि पढ़ने की, पढ़ाने की, कहीं जाने की, कहीं आने की, कोई प्राणायाम करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सी बात है, ये हो गया पूरा साधन भजन हो गया सब, कि ये जा रहा है, सीधी सीधी बात है। ये रहने वाला नहीं है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, इनका वियोग हो रहा है, इसमें संयोग की इच्छा छोड़ दो। संयोग की इच्छा छोड़ने को कहता हूं, संयोग की इच्छा को छोड़ने के कहता हूं, शरीर छोड़ने को नहीं कहता हूं कि घर छोड़ करके भाग जाओ, कि जा करके मर जाओ, ये नहीं कहता हूं। इच्छा रखो तो किसी भाई बहन की ताकत है? बताओ कि संयोग रख सकते हो तो रख सकते ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या बाधा लगे? बताओ, किसी सीधी बात है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी समय आता है तो महाराज जी अपने आप छूट जाता है, जैसे प्रकृति का संयोग है, नियम बनाए हुए हैं प्रकृति के, ये ये नियम लागू होते हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि ये क्या कह रहा है? तो कहते हैं कि समय पर ही वियोग होता है, पहले वियोग नहीं होता है, समय पर ही वियोग होता है। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? किसी क्षण ऐसा नहीं है, कोई क्षण जिसमें वियोग नहीं होता है। आप बताओ, आप ख्याल नहीं करते? बताओ, आप ख्याल नहीं करते मेरी बात पर? बिल्कुल बिल्कुल नया आदमी, सत्संग सुना नहीं आपने, कोई ऐसा क्षण नहीं हो जिसमें वियोग न होता हो। आप नया आदमी है भाई, ये इसने सत्संग सुने नहीं है। बताओ, कोई ऐसा क्षण है क्या जिसमें शरीर संसार का वियोग न होता हो? कोई क्षण ऐसा है? अब देखिए, ये क्या नया नया भाई है, ये मरने को वियोग मानता है।
जीते हुए को वियोग नहीं मानता है। तो अगर आप जीते हुए को वियोग नहीं मानता है तो दिखाओ आपका बालकपन, आपकी जवानी दिखाओ। अरे भाई वियोग हो गया ना, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें वियोग नहीं होता हो। ये टिकता ही नहीं है संयोग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें संयोग टिकता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है, प्रतिक्षण वियोग होता है। क्यों वियोग? वियोग को स्वीकार करना है आपको, स्वीकार नहीं करो तो आप रख रख तो सकते नहीं, और स्वीकार आप करते नहीं तो मरते रहो जीते रहो, मरते रहो जीते रहो। रख लो में संयोग प्रतिक्षण वियोग होता है, प्रतिक्षण। केवल मौत ही मौत है, जीना है ही नहीं। बालकपन मर गया तो क्या जवानी रहेगी? जवानी मर गई तो क्या वृद्धावस्था रहेगी? बालकपना भी तो प्रतिक्षण गया, तभी तो बालकपना छूटा। अगर प्रतिक्षण बालकपना नहीं जाता तो बालकपना कैसे छूटता? एकदम छूटा थोड़ी है, एक साथ थोड़ी छूटा है कि बालकपन की सीधी जवानी आ गई। प्रतिक्षण छूटता है, प्रतिक्षण। शरीर प्रतिक्षण जा रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें शरीर प्रतिक्षण जाता न हो। तो वियोग प्रतिक्षण हो रहा है, तो वियोग में स्वीकार कर लिया, हाँ प्रतिक्षण हो रहा है, इतनी सी बात है, मुक्ति हो जाएगी। हाँ वियोग हो रहा है, बस यही तो शब्द है कि हाँ वियोग हो रहा है, मुक्ति हो जाएगी, इतनी सी बात में। इसमें वियोग को स्वीकार कर लें से मुक्ति न होती हो तो बात पूछो। अगर आपने वियोग को स्वीकार किया और मुक्ति नहीं होती है तो पूछो हमारे से। मुक्ति मुक्ति नाम छूटने का है, वियोग नाम छूटने का है। वियोग स्वीकार करो, मुक्ति हो गई। तो सभी वियोग में जा रहा है, प्रलय में जा रहा है, सभी जा रहा है, सभी मिट जाएगा, इसको स्वीकार कर लो। साधु विचार कर भली समझिया, दिवी जगत को कूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूट। अवश्य जाता रहे स्थिर तवाम, ये तो अवश्य जाएगा। अब श्लोक बोलने में क्या है, बात सार बात समझो श्लोक की, कि इस सार बात की संपूर्ण का वियोग होगा, वियोग सबका होगा, निश्चित बात है। कोई भाई कोई बहन कह सकता है कि वियोग नहीं होगा? बताओ। वियोग होगा तो वियोग दो तरह से होता है, एक वस्तु चली जाए तो वियोग होता है, और एक हम छोड़ जाए तो वियोग होता है। ठीक है ना? ये समझ में आ गई ना? सबका वियोग होता है। हम कह दें तो वियोग, वो चीज चली जाए तो वियोग, आप चले जाए तो वियोग, मैं छोड़ दूं तो वियोग, तो सब हम संयोग रखते हुए वियोग हो जाए तो संयोग रखते हुए अगर हम संयोग रखते हुए अगर वियोग हो जाए तो हमें रोना पड़ेगा, और हम स्वीकार करें वियोग का तो मस्ती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जीना चाहते हैं तो दुख होगा, हम जीना चाहते ही नहीं तो दुख कैसे होगा? बताओ। हम संयोग रखना चाहते ही नहीं, परिवार का, धन का, किसी का, शरीर का, तो दुख कैसे होगा हमको? आप बताओ कैसे होगा? आप इतने बैठे हैं, महाराज जी ने कहा आप चले जाओ, और मैं रोने बैठूं कि इतने आदमी हमारे सुनने वाले थे, चले गए, तो मैं रोऊं, क्या फायदा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या गया हुआ आ जाएगा मेरे कहने से? क्या उनके घर में काम नहीं है? क्या अपने घर में नहीं जाएंगे लोग? अब स्वामी जी रोने से क्या होगा? क्या हम अपने घर नहीं जाएंगे? स्वामी जी के पास ही बैठे रहें? तो हम रखना चाहें तो हमारी मूर्खता ही है, वो तो जाएंगे। तो हम अपने छोड़ दें, वो छोड़ दें, इससे पहले हम छोड़ दें तो ठीक हो जाएगा। तो केवल संयोग की इच्छा का त्याग करना है, और कुछ त्याग नहीं करना है। घर है जो का जो रहेगा, कुटुंब है जो का जो रहेगा, वैसे ही रहेगा, कुछ त्याग नहीं करना है, सब वैसा का वैसा है। एक पैसा छोड़ने के लिए नहीं कहता हूं, कि मैं एक पैसा छोड़ने के लिए नहीं कहता हूं, केवल इनमें संयोग की स्वीकृति जो आपने कर रखी है ना, संयोग रहेगा, संयोग में रहेंगे, संयोग की इच्छा ये रखना चाहते हैं, इसको महाराज जी कहते हैं कि मैं इतनी सी बात कहता हूं कि आप इच्छा का, रखने की इच्छा का छोड़ दो कि ये रह जाए, इतनी सी तो बात कह रहा हूं मैं। बस यही, बना रहे ये इच्छा छोड़ दो, और बना रहेगा नहीं, और सब, और रख सकते नहीं बना हुआ, तो इच्छा छोड़ने में क्या नुकसान है? इच्छा छोड़ दो, रख सकते नहीं, और रखना चाहते हैं, यही दुख है। रखना चाहते हैं और रहेगी नहीं, यही दुख है। और दुख क्या है बताओ? और दुख क्या है आप बता दो? हम रखना चाहते हैं और रहती नहीं है,
जब रहता ही नहीं है तो किसी तरह से रख सकते ही नहीं, रहा ही नहीं, तो रखने की इच्छा छोड़ दो, रहता है ही नहीं। तो बोले कि जाओ जाओ, रहता तो है नहीं, जाओ जाओ। क्यों क्यों माजनो गमाओ अपनो, क्यों अपनी फजीती कराओ, अपनी कोई शंका है तो बोलो। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी निर्वाह की उसकी आवश्यकता समझते हैं, मैं कहता ही नहीं कि तुम निर्वाह मत करो, ये तो तब कह सकते हैं जब कि मैं ऐसा कहूं कि तुम संसार को छोड़ दो, तुम घर को छोड़ दो, मेरे साथ मेरे पास इधर आ जाओ, तब निर्वाह की बात प्रश्न आएगा, तब निर्वाह की बात कि हमें कम से कम आप तो कहते हो कि छोड़ दो, तो हम निर्वाह कैसे करेंगे। मैं तो कहता ही नहीं कि तुम छोड़ दो, मैंने निर्वाह की कही नहीं कि निर्वाह मत करो, केवल मैं तो कहता हूं, केवल इतनी सी बात कहता हूं कि इच्छा छोड़ दो। तो मैं घर छोड़ने को कहूं साधु हो जाओ, तब आप कह सकते हो कि हमारा बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो कहता हूं रहने की इच्छा छोड़ दो, पालन करो सबका, कमाओ खाओ, ठीक तरह से कमाओ, पालन करो, बाल बच्चों का पालन करो, पर बाल बच्चे बने रहे, ये बना रहे, संयोग बना रहे, ये ढंग बना रहे, ये ठाट बाट बने रहे, ये शरीर बना रहे, ये बना रहेगा तो है नहीं, तो फिर इच्छा क्यों करते हो। मैं तो ये कहता हूं कि इच्छा छोड़ दो। और क्यों डरते हो, कामना के त्याग पर गीता ने कितना जोर दिया है। गीता की बड़ी गहरी बात है, छोटी सी बात है, बड़ी गहरी बात है। इच्छा मत करो बस, और इच्छा रखने से कोई फायदा तो है नहीं। बताओ, मेरे को इच्छा से ये फायदा है, रखने की इच्छा से कोई फायदा नहीं है, और इच्छा छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है, त्याग में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, त्याग में कोई नुकसान नहीं है, और रखने में कोई नुकसान बाकी नहीं रहेगा। और इच्छा रखने से किसी तरह का फायदा नहीं है, किसी तरह का फायदा नहीं है, उसको रखने में क्या फायदा, में किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप कहते हो कि इच्छा छोड़ दो, और महाराज जी इच्छा रखने से समाज की कितनी सृजनात्मक शक्ति है, ये कितना मतलब एक विस्तार होता है, समाज में खूब उत्थान होता है, और आप कहते हो इच्छा छोड़ दो, खूब रचनात्मक कार्य होते हैं इससे। तो महाराज जी कहते हैं कि महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो महाराज ने खूब रचनात्मक कार्य करो, मैं मना थोड़ी करता हूं। मैं तो कहता हूं आदमी इच्छा करोगे तो महत्वाकांक्षा बनी रहेगी क्या। मैं तो कहता हूं महत्वाकांक्षा रखो, तुच्छ आकांक्षा क्यों रखते हो, तुच्छ आकांक्षा क्यों रखते हो, तुच्छ आकांक्षा क्यों रखो, महत्वाकांक्षा रखो। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ही बता रहा हूं आपको, क्या इच्छाओं से ये महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। ध्यान दे, अब दूसरी बात बताता हूं। ये कहते हैं इच्छा बिना चीजें कैसे मिलेगी, इच्छा के त्याग से जो चीज मिलती है ना, ध्यान रखना, वो इच्छा से नहीं मिलती है, ये मेरा अनुभव है। आप इसमें शंका है तो पूछो, आप इतने बैठे हो, इच्छा करने वालों को देंगे कि इच्छा नहीं करने वालों को देंगे, चोर डाकुओं को देंगे जो महत्वाकांक्षा रखते हैं संसार की, उनको दोगे, या जो त्यागी महात्मा है जो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं उनको दोगे। किसी तरह से भी आपकी बात टिकेगी नहीं। समाज की सेवा करो, कौन मना करता है, दीन दुखियों की सेवा करो, कमजोर है दुखी है अपाहिज जाए उनकी सेवा करो। पर मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये मेरे को इच्छा, ये जो ये लेने की जो इच्छा है, इच्छा छोड़ दो। क्या इच्छा करने से चीज मिल जाएगी, बताओ। कितनी सरल सीधी सीधी बात है। क्यों अपनो मांझनो गमाओ, महत्वाकांक्षा रखो, विचार करो। मुक्ति कठिन माना, ये बहुत बड़ी भारी गलती करी है आपने। बंधन कठिन, बंधन कठिन है, नया नया करना पड़ता है, छूटता रहता है, नई नई चीज पकड़ते रहते हैं। तो विरक्त साधु बनो, विरक्त बनो, गृहस्थ बने, ये बनना पड़ेगा, गृहस्थ बनना पड़ेगा। और इसमें कोई बनना नहीं है, इसमें छोड़ दो मौज ही मौज, कुछ बनना ही नहीं है। खूब विचार करो, फिर शंका करो, कितनी मूल्यवान बातें हैं, खूब गहरा विचार करो, हमारी बात सिद्ध हो ही जाएगी। तो जाओ सामने, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, कौन मना करता है, महत्वाकांक्षा रखो। पर वस्तु चीज मिलने वाली, इच्छा रखने से मिलने वाली तो है नहीं। इच्छा रख करके क्यों मांझनो गमाओ, खूब विचार करो, शंका है तो सामने रखो, सीधी सीधी सरल बातें। आप किसी तरह से बात को लाओ, आपकी बात टिकेगी नहीं, सुगमता से कल्याण हो जाए। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।